वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खत में कहा गया, दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेंगे। दोनों कौम के दरमियान अस्तोर मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। तवील अरसे बाद किसी भी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहला सफारती खत है। मुल्की तारीख में पहली बार वज़ीर खजाना की बजाय वज़ीर खारजा मुश्तरका मुफादात काउंसिल के रुकन बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में चारों वज़राए आला बतौर मेंबरान काउंसिल का हिस्सा। वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम भी मेंबर के तौर पर शामिल। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंजीनियर अमीर मुकाम को वज़ारत कश्मीर अमूर और गिलगित बल्तिस्तान का इजाफी चार्ज भी दे दिया। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। चैलेंजेस से निमट कर ही मईशत को संभाला जा सकता है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तान को गैर कानूनी तजारत और स्मगलिंग ने बहुत नुकसान पहुंचाया। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदादे स्मगलिंग में मदद मिली। 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। मजीद कहा, बेशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुतल्लिक इजलास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़राए आला की शिरकत। शुरका को जराइम पेशा माफियाज, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के खिलाफ उठाए गए इक़दामात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ की माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी। पाकिस्तान को 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम चाहिए। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नए प्रोग्राम के खुदखाल पर बात करेंगे। IMF के साथ माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे। PIA के निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। जो इदारे नुकसान में है उनकी निजकारी करना होगी। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी ज़ेर गौर है। बेहतर मुआशी पॉलिसीज की बदौलत मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी आई है। FBR में इस्लाहात पर काम जारी है। खरबों रुपए मुकदमात की वजह से रुके हुए हैं। रवा साल 9.4 ट्रिलियन की महसूलात का टारगेट है। चावल की फसल बम्पर रही। गंदम की भी अच्छी खबरें हैं। बिजली चोरी को रोकना होगा। पाक चीन ताउन को सबोदाज करने और दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। चीनी सफारत खाने ने कहा, पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तानियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़म जारी रहेगा ताकि दोनों ममालिक के अवाम इसका फायदा उठा सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला की शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीन के सफीर से भी मुलाकात। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। असद कैसर का वज़ीर आला KP को विफाक से राब्ता ख़त्म करने का मशवरा। बोले, ये मुफाहमत नहीं मज़ाहमत का वक्त है। वफाकी हुकूमत ने सूबे का कोई मुतालबा नहीं माना। हमें कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। हम बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अपने हुकूक की जंग आखिर तक लड़ेंगे। मजीद बोले, शहबाज शरीफ दौर में जजेस को हिरासा किया गया, दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हाई कोर्ट के मौज़िज़ जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। बहादुरी दिखाने वाले 6 जजेस कौम के हीरो हैं। मुल्क में आयन की बालादस्ती होनी चाहिए।
रऊफ हसन कहते हैं जजेस के खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है, रियासती इदारों की साख तबाह हो गई, कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। जजेस के खत के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद लाएंगे। उधर हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला सुन्नी तहत काउंसिल ने कौमी असम्बली इजलास के लिए तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। T20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन की उड़ान खतरे में, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को तजवीज़ दे दी। जराये के मुताबिक बाबर आजम कप्तान की हैसियत से काकुल में कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। शाहीन आफरीदी को नवंबर 2023 में कप्तान बनाया गया। इंटरनेशनल मैचेस और PSL में नाकिस परफॉर्मेंस पर कप्तानी से हटाने का फैसला किया गया। बाबर आजम की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने 71 T20 मैचेस में से 42 मैचेस जीते। गैर मुल्की वेबसाइट का दावा है कि पीसीबी की पेशकश पर बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी का मुतालबा कर दिया। आसिफा भुट्टो NA 207 नवाब शाह से बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। आसिफा भुट्टो के मुकाबले में 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 3 ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आसिफा भुट्टो पहली बार रुकन कौमी असम्बली बनी। जियानो में खुशी की लहर दौड़ गई। NA 207 की नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई थी। बलोचिस्तान से सेनेट इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त से मौलाना अब्दुल वासे और PPP के बिलाल अहमद खान बिला मुकाबला कामयाब हो गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद फरीद आफरीदी का कहना है कि बलोचिस्तान से सेनेट के तमाम 3 कैटेगरी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इनमें से 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें शामिल हैं। वफाकी सतह पर अहम नोयत के तबादले। IG इस्लामाबाद तब्दील। DIG ऑपरेशंस पंजाब सैयद अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। अकबर नासिर खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी तजारत खुरम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात हो गए। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान को एडिशनल सेक्रेटरी पावर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के सताए अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत ₹2.74 फी यूनिट बढ़ा दी गई। इजाफे का इतलाक अप्रैल ta जून तक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। लाइफ लाइन सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। इजाफे से सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला सुनाया। उधर पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में ₹2.5 तक कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% कमी। महंगाई की मजमूई शरह 29.41% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 4 अशिया ज़रूरिया महंगी और 18 सस्ती हुई। ब्रायलर मुर्गे 21 रुपए 8 पैसे फी किलो, अंडे 4 रुपए 45 पैसे फी दर्जन महंगे, टमाटर 12 रुपए 69 पैसे फी किलो सस्ता। आटा, लहसुन, प्याज, दाल चना, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश सस्ती। 29 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। उधर वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह महंगाई की शरह 22.5 से 23.5% रहने का इम्कान। माली साल के पहले 8 माह में बरामदात 10.2% इजाफे से 20.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र 1.2% कमी से 18.1 अरब डॉलर। ईरान और पाकिस्तान के मुफाद ने बाटर तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम से गुफ्तगू। सदर का दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। ईरानी सफ़ीर बोले, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात को नई तहरीक मिलेगी। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के हवाले से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी बोले, पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक और अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान भेजेगा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में ज़राई इस्लाहात के लिए खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड से 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इकसाम की सब्सिडी भी दी जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गद्दापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ज़म इजला में पुलिस को गाड़ियों और दीगर जदीद आलात की फराहमी के लिए स्कीम की मंजूरी। स्कीम के तहत ज़म इजला में पुलिस के लिए 7.67 अरब रुपए की लागत से गाड़ियाँ और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। सूबे में मुस्तहिक अफराद को ईद पैकेज देने की भी मंजूरी। सूबाई असम्बली के हर हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को 4 अप्रैल को फर्दे जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि 17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए। गिरने से उनकी पसली फ्रैक्चर हुई। मेडिकल अफसर ने परवेज इलाही को 2 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया है। मुल्जिम को पेश नहीं किया गया, जिसके बायस अदालत फर्दे जुर्म आयद नहीं कर सकती। उधर परवेज इलाही की तबीयत में बेहतरी, पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज, अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। पंजाब के 200 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर और अहलकार मनशियात फरोशों की सहूलत का लाहौर समेत 10 अजला के 234 पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों की फहरिस्त तैयार। पुलिस अहलकारों के मुतल्लिका मनशियात फरोश गैंग्स की तफसील भी रिपोर्ट में शामिल। लाहौर के 30 पुलिस अहलकार मनशियात फरोशी और सहूलतकारी में मुलविस। चर्स, हेरोइन, आइस, क्रिस्टल पाउडर जैसे खतरनाक नशे की तफसीलात भी जियो टैगिंग रिपोर्ट का है।